तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में दो ऐसी शानदार कंपनीज के ऊपर बात करने वाले हैं जिनमें ग्रोथ की कोई कमी नहीं है, लेकिन बाजार तब भी इन कंपनीज को इस समय पीटे जा रहा है केवल शॉर्ट टर्म सेंटिमेंट्स के कारण। यानी कि इन कंपनीज में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने का इस समय काफी अच्छा मौका बन रहा है। तो शुरू करते हैं फर्स्ट कंपनी के साथ में। तो फर्स्ट कंपनी का नाम है डीमार्ट। देखिए, इस स्टॉक में टॉप से लेकर अभी गिरावट तक 30% के ऊपर की गिरावट हो चुकी है। यानी कि प्राइस करेक्शन के हिसाब से मार्जिन और सेफ्टी यहाँ पे अवेलेबल है। तो अगर हम इस कंपनी के बिजनेस को अच्छे समझते हैं तो ये गिरावट हमारे लिए एक मौका हो सकती है। तो सबसे पहले इस कंपनी के बिजनेस को समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, ये कंपनी बेसिकली कई सारे सुपरमार्ट्स की चेन ऑपरेट करती है अपने डीमार्ट ब्रांड के अंडर, एंड साथ ही साथ अपने सेगमेंट में ये कंपनी इंडिया में मार्केट लीडर कंपनी है, जो काफी बड़ी बात हो जाती है। अब अगर हम इस बिजनेस के कॉम्पिटेटिव एडवांटेज को जाने जाएं तो वो है इस कंपनी के डिस्काउंट्स, क्योंकि इतना डिस्काउंट कोई और किराना वाला या कोई और सुपरमार्ट दे नहीं पाता है। अब ऐसा क्यों? तो ऐसा 3 वजह से होता है। सबसे पहला, एक तो कंपनी बल्क में ऑर्डर करती है, तो ये कंपनी डिमांड करती है कि जब हम आपसे इतना सामान खरीद रहे हैं तो हमें एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए, एंड इतना बड़ा ऑर्डर छूट ना जाए इसीलिए वो लोग एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी दे देते हैं। सेकेंड कारण है कि अब डीमार्ट इतना पॉपुलर हो चुका है कि कई सारी कंपनीज डीमार्ट में अपना प्रोडक्ट रखाने के लिए डीमार्ट को एक फीस देती है, एंड वही फीस ये कंपनी हमें डिस्काउंट के रूप में पास ऑन कर देती है। एंड थर्ड कारण है कि ये कंपनी अपने सप्लायर्स को 1 हफ्ते के अंदर ही पेमेंट कर देती है, वहीं और सारे सुपर स्टोर्स 1-1 महीने का समय लगा देते हैं। तो ये कंपनी कहती है जब हम आपको इतना जल्दी पैसा दे रहे हैं तो हमें एक्स्ट्रा डिस्काउंट दीजिए, एंड वही डिस्काउंट फिर हमें ये कंपनी पास ऑन कर देती है। तो जब इकट्ठे कस्टमर को इतना डिस्काउंट मिलता है तो दूसरी कंपनी के पास क्यों जाएगा? तो अब जानने का प्रयास करते हैं इस बिजनेस के पॉजिटिव्स। तो देखिए, इस कंपनी का सबसे पहला पॉजिटिव है कि इस कंपनी के सारे स्टोर्स खुद के हैं, मतलब कि रेंट पे ये कंपनी स्टोर नहीं ली हुई है, जिससे कि इस कंपनी को प्रॉफिट ग्रोथ का फायदा होता है, एंड जो स्टोर्स की वैल्यू बढ़ रही है उससे ही फायदा होता है। इस कंपनी का दूसरा बड़ा पॉजिटिव है कि इस कंपनी के ऊपर डेब्ट एकदम ना के बराबर है, यानी कि बुरे समय में इस कंपनी को इंटरेस्ट नहीं पे करना है, जिससे कि ये कंपनी बुरे वक्त में भी बाजार में टिकी रह सकती है। इस कंपनी का तीसरा बड़ा पॉजिटिव है कि इस कंपनी की ग्रोथ काफी लाजवाब है, क्योंकि अगर आप इस कंपनी की पिछले 10 साल की सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ देखे जाएंगे तो वो ऑलमोस्ट 30 एंड 38% CAGR की है, जो लॉन्ग टर्म में काफी बेहतरीन ग्रोथ मानी जाएगी। यानी कि लॉन्ग टर्म में कंपनी ने अपने आप को प्रूव करके दिखाया है, एंड आगे भी और ग्रोथ आनी बाकी है, क्योंकि ये कंपनी अब ऑनलाइन में भी एक्सपेंड कर रही है। साथ ही साथ अभी भी इस कंपनी के मैक्सिमम स्टोर्स महाराष्ट्र एंड गुजरात में है, तो अभी ऑल इंडिया एक्सपेंशन हुआ ही नहीं है। तो आप भी सोचने का प्रयास कीजिए कि जब ये कंपनी पूरे इंडिया में फैल जाएगी तब तक के लिए इस कंपनी में कितनी ग्रोथ बाकी है। तो अब जानने का प्रयास करते हैं कि क्या इतनी गिरावट के बाद ये स्टॉक सस्ता भी हुआ है कि महंगाई है। तो देखिए, अभी इस स्टॉक का पी 112 के आसपास चल रहा है, जो कि एक नज़र में काफी महंगा लग सकता है। वहीं इस इंडस्ट्री का पी भी 84 के आसपास है, यानी कि हमें ये पता चलता है कि इस इंडस्ट्री को ही हाई पी मिलता है, लेकिन अभी भी ये स्टॉक इंडस्ट्री पी से थोड़ा महंगा ही है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, अगर कोई कंपनी अपने इंडस्ट्री के एवरेज से अच्छा परफॉर्म करिए तो बाजार उस कंपनी को हाई पी देके ही चलेगा। तो ऐसे केस में हमें कंपनी का मीडियन पी देखना चाहिए। तो देखिए, इस कंपनी का पिछले 5 साल का मीडियन पी ऑलमोस्ट 140 के आसपास है, यानी कि 5 साल में इस कंपनी को जैसी वैल्यूएशन मिली है उनके भी नीचे स्टॉक अभी मिल रहा है, जो काफी पॉजिटिव बात हो जाएगी। इससे हमें यह भी पता चलता है कि बाजार हमेशा से ही इस कंपनी को हाई पी देता है, एंड ये वैल्यूएशन पिछले 5 साल से टिकी भी हुई है। तो इसीलिए कहा जाता है ना कि सोना आपको हमेशा सोना के दाम पे मिलेगा, कभी पीतल के दाम पे नहीं मिल सकता। तो हमें तो इसकी वैल्यूएशन सही लगती है। तो अब जानने का प्रयास करते हैं इस स्टॉक के सपोर्ट जोन। तो देखिए, इस स्टॉक का नियर टर्म सपोर्ट 3870 से 3950 के बीच में बना हुआ है, क्योंकि देखिए पहले भी इसी लेवल से इस स्टॉक में काफी बार डिमांड देखने को मिल चुकी है। तो अगर आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना था तो आप इस डिमांड जोन पे नजर रखिए। वहीं करंट मार्केट प्राइस भी बुरा नहीं है, एंड मान लीजिए यहाँ से बाई चांस और गिरावट हो जाती है, तब फिर इस स्टॉक का नेक्स्ट सपोर्ट जोन 3300 से 3400 के बीच में बनने वाला है, क्योंकि यहाँ से भी इस स्टॉक में पहले कई बार डिमांड देखने को मिल चुकी है। तो एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हमें केवल इन सपोर्ट पे ध्यान रखना है, एंड जब भी स्टॉक इन सपोर्ट पे आए तो उठाते जाना है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपनी दूसरी कंपनी की ओर। तो सेकंड कंपनी का नाम है एफएल इंडिया। इस स्टॉक में टॉप से लेकर अभी गिरावट तक ऑलमोस्ट 30% के आसपास की गिरावट हो चुकी है, यानी कि यहाँ पे भी मार्जिन ऑफ सेफ्टी अवेलेबल है। तो सबसे पहले इस कंपनी का बिजनेस समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, ये कंपनी बेसिकली मोबाइल एडवर्टाइजिंग के बिजनेस में, मतलब कि जो एड्स हम लोग मोबाइल पे देखते हैं, हो सकता है वो एड हमें यही कंपनी दिखा रही हो। तो अब जानने का प्रयास करते हैं इस बिजनेस में कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। तो देखिए, इस कंपनी के पास अलग बात यह है कि ये कंपनी क्लिक थ्रू रेट का चार्ज नहीं करती है, मतलब कि अगर हमने ऐड देख लिया और उस पर केवल क्लिक कर दिया तब ये कंपनी उसका चार्ज नहीं करेगी। ये कंपनी नंबर ऑफ यूजर कन्वर्टेड पे चार्ज करती है, मतलब कि अगर हम ऐड पे क्लिक करके किसी ऐप को मान लीजिए डाउनलोड कर लेते हैं तब इस कंपनी को पैसा मिलेगा, एंड ये कंपनी बखूबी ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू कर पाती है। एंड देखिए, क्योंकि ये कंपनी मोबाइल से ताल्लुकात रखती है, यानी कि इस कंपनी का बिजनेस एक एवरग्रीन बिजनेस है, क्योंकि मोबाइल चलाना तो हम लोग कभी छोड़ने वाले है ही नहीं। तो अब जानने का प्रयास करते हैं इस कंपनी के पॉजिटिव्स। तो देखिए, इस कंपनी का सबसे पहला पॉजिटिव है इस कंपनी की ग्रोथ लाजवाब है, क्योंकि अगर आप इस कंपनी की पिछले 3 साल की सेल्स एंड प्रॉफिट को देखे जाएंगे तो वो ऑलमोस्ट 63 एंड 64% CAGR की है, जो लॉन्ग टर्म में काफी बेहतरीन ग्रोथ मानी जाएगी। यानी कि पिछले 3 सालों में कंपनी ने काफी जबरदस्त ग्रोथ शो की है। इस कंपनी का नेक्स्ट पॉजिटिव है कि इस कंपनी के ऊपर डेब्ट एकदम ना के बराबर है,
एंड इसी पॉइंट के कारण अधिकतर इंटरनेट कंपनीज आजकल डूब जा रही हैं। एंड देखिए इस बिजनेस में एक नेगेटिव भी है, वो ये कि पिछले 3 सालों में प्रमोटर्स ने खुद अपनी कंपनी से 9% हिस्सेदारी कम की है, जो काफी खराब बात हो जाएगी। तो अब जानने का प्रयास करते हैं इस कंपनी की वैल्यूएशन कि क्या इतनी गिरावट के बाद ये स्टॉक सस्ता भी हुआ है कि नहीं। तो देखिए अभी इस स्टॉक का पी 60 के आसपास है। वहीं अगर आप इस कंपनी की पिछले 3 साल की एवरेज वैल्यूएशन देखने आएंगे तो वो ऑलमोस्ट 78 के आसपास है, यानी कि यहाँ प्राइस करेक्शन के बाद ये स्टॉक अपनी पास्ट वैल्यूएशन के मुकाबले सस्ता हो चुका है। तो अब जानने का प्रयास करते हैं इस स्टॉक के सपोर्ट जोन। तो देखिए इस स्टॉक का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 1000 से 1050 के बीच में बना हुआ है। तो अगर आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो इस सपोर्ट पर ध्यान रखिए, क्योंकि इतने लंबे टाइम फ्रेम में आप देखने का प्रयास कीजिए कि जब भी स्टॉक इस सपोर्ट के आसपास आता है तो यहाँ से रिवर्सल देखने को मिल जाता है। एंड एज ए लॉन्ग टर्म निवेशक अगर मैं कोई कंपनी का बिजनेस पसंद आ जाता है तो यहाँ काम सिंपल है कि केवल सपोर्ट के आसपास इन्वेस्ट करते रहो। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तब तक के लिए आप हंसते रहिए एंड मुस्कुराते रहिए एंड इन्वेस्ट करना कभी मत छोड़िएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज वेदांत साइनिंग ऑफ।